खुदावंद यीशु मसीह जो कि जान देने तक बाप का वफादार रहा और ऐसा ही वो अपने लोगों से भी तवक्को करता है, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। आज की इस वीडियो का आगाज़ मैं दो मशहूर आयत से करना चाहता हूँ। उनमें से पहली आयत हमें ज़बूर 100 में मिलती है कि जिसमें लिखा है कि खुदा भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तो इसमें जो आखिरी वाला हिस्सा है वो हमारे आज के मौजू से ताल्लुक़ रखता है, यानी कि खुदा की वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। तो इससे मुराद ये है कि खुदा ने जो वादे अब्राहम, इसहाक और याकूब यानी बुजुर्गान इसराइल के साथ किए, वो उनकी मौदा नस्ल के साथ उसी तरह से जारी रहते हैं। या दूसरे लफ्ज़ों में जो कमिटमेंट खुदा ताला ने बुजुर्गान इसराइल के साथ की, वो कभी भी उस कमिटमेंट से पीछे नहीं हटता है, बल्कि वो उस कमिटमेंट को पूरा करता है। तो बाइबल की ज़ुबान में इसे वफ़ादारी कहते हैं कि जो बात कही जाए, जिस बात की कमिटमेंट की जाए, उससे पीछे ना हटा जाए बल्कि उस पर कायम रहा जाए। और फिर दूसरी आयत हमें अहबार की किताब में मिलती है, जहां खुदा तआला फरमाते हैं कि पाक बनो क्योंकि मैं तुम्हारा बुलाने वाला पाक हूं। इससे खुदा तआला की मुराद ये है कि चूंकि मेरा किरदार पाक है, जिस तरह से मैं किरदार रखता हूं, मेरे किरदार की खूबियां तुमने अपनानी है और उन्हें तुमने अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़ाहिर करना है। ये तुम्हारे बुलाए जाने का एक बड़ा मकसद है कि तुम मेरे किरदार की खूबियां जाहिर करो। और क्योंकि वफादारी खुदा के किरदार की अहम खूबी है, जैसे हमने देखा कि खुदा वफादार है, तो ऐसा ही वो अपने लोगों से भी चाहता है कि वो वफादार हों। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि बनी इसराइल किस तरह से खुदा के साथ वफादार हो सकते हैं। तो उसके लिए अपने ज़हन में रखना है कि खुदा ताला ने जब बनी इसराइल को मुल्क मिस्र से निकाला और कोई सीना पर ले आया, तो खुरूज उसका 19 बाब और उसकी पहली 8 आयत में हमें पता चलता है कि खुदा ताला बनी इसराइल से कहते हैं कि मैंने तुम्हें जो निकाला है वो तुम्हारे आबा अजदाद की वजह से निकाला। तो अभी लेकिन तुमने फैसला करना है कि क्या तुम मेरे साथ एक रिश्ते में रहना चाहते हो कि नहीं। लेकिन अगर तुम चाहोगे कि तुम मेरे साथ रिश्ता रखो, तो उसके लिए फिर ज़रूरी होगा कि तुम उन सारी बातों पर अमल करो जो कि मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बनी इसराइल इसके जवाब में कहते हैं कि हम वो सब कुछ करेंगे जो कि खुदा ताला ने हमसे कहा है। तो इस तरह से बनी इसराइल खुदा के साथ एक कमिटमेंट करते हैं, और अगर वो इस कमिटमेंट को पूरा नहीं करते हैं, यानी कि खुदा की फरमाबरदारी में नहीं चलते हैं, तो इसका मतलब है वो बेवफाई के मुर्तकिब हो रहे हैं। लेकिन फिर अहदे अतीक में हमें बताया गया कि बनी इसराइल कभी भी अपनी इस कमिटमेंट पर कायम नहीं रह सके और वो हमेशा खुदा से बेवफाई ही करते रहे। और इसीलिए फिर हम देखते हैं कि खुदा का जो इसराइल के साथ एक बड़ा शिकवा रहा, वो यही था कि तुम एक बेवफा कौम हो। तब जहां पर खुदा ताला बनी इसराइल से उनकी बेवफाई, उनकी नाफरमानी के लिए उनसे शिकवा करते हैं, तो वहीं पर वो एक घराने की तारीफ करते हैं जिसका जिक्र हमें यिर्मयाह की किताब उसका 35 बाब और उसकी 6, 7 और 8वीं आयत में मिलता है, जिसमें लिखा है, पर उन्होंने कहा हम मैं ना पिएंगे क्योंकि हमारे बाप यहूनदब बिन रिकाब ने हमको यूं हुक्म दिया कि तुम हरगिज मैं ना पीना, ना तुम ना तुम्हारे बेटे, और ना घर बनाना, ना बीज बोना, ना ताकिस्तान लगाना, ना उनके मालिक होना, बल्कि उम्र भर खेमों में रहना, ताकि जिस सरजमीन में तुम मुसाफिर हो तुम्हारी उम्र दराज हो। चुनाचे हमने भी अपने बाप यहूनदब बिन रिकाब की बात मानी और उसके हुक्म के मुताबिक हम और हमारी बीवियां और हमारे बेटे बेटियां कभी मैं नहीं पीते। तो अब जो हवाला हमने पढ़ा है, इसका ताल्लुक बाबुल की असीरी से है। ये वो ज़माना है कि 10 कबाइल जो है वो पहले ही असीरी में जा चुके हैं, और अभी जो एक कबीला बच गया है यहूदा का, इसको भी खुदा असीरी में भेजने को है। और वजह यह है कि ये मुसलसल खुदा के साथ बेवफाई करते रहे, ये खुदा के अहद को मुसलसल तोड़ते रहे, और अब खुदा ने फैसला किया है कि इन्हें असीरी में भेजे। और इस दौर में जो नबी नबूवत कर रहा है उसका नाम यिर्मयाह है। और यिर्मयाह की किताब में हम देखते हैं कि खुदा मुख्तलिफ तरह से बनी इसराइल के गुनाह को एक्सपोज करते हैं, दिखाते हैं कि वो किस कदर खुदा से बेवफाई कर रहे हैं। और उसी सिलसिले की एक कड़ी ये वाला हवाला है जो अभी हमने पढ़ा
کہ یہاں پر خدا تعالیٰ یرمیہ سے کہتے ہیں کہ جو رکابیوں کا خاندان ہے اسے دعوت پر بلا، ان کے بزرگوں کو اور لے کر آ، اور جب وہ آ جائیں دعوت پہ تو پھر ان کے سامنے میں رکھنا۔ اور جب یرمیہ ایسا ہی کرتا ہے تو یہ خاندان کہتا ہے کہ ہم تو ایسا نہیں کرتے، اور جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ کیوں میں نہیں پیتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگ گزرے ہیں یہونادب بن رکاب، جنہوں نے اس بات سے ہمیں منع کیا تھا کہ نہ صرف ہم نے میں نہیں پینی ہے بلکہ ہم نے کوئی اپنے لیے زمین بھی نہیں رکھنی ہے، ہم نے کوئی پاکستان بھی نہیں لگانا ہے، بلکہ ہم نے خیموں میں رہنا ہے، اور تب سے ہم اور ہمارے خاندان جو ہے وہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ اب جب اس حوالے کو آپ آگے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ بنی اسرائیل کی بے وفائی کے لیے، ان کی نافرمانی کے لیے ان پر شدید تنقید کرتے ہیں، لیکن دوسری طرف رکابیوں کے اس خاندان کی وہ تعریف بھی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ ایک وعدہ بھی کرتے ہیں جو کہ اسی باب کی 19 آیت میں موجود ہے، جس میں لکھا ہے، اس لیے رب الافواج اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ یہونادب بن رکاب کے لیے میرے حضور میں کھڑے ہونے کو کبھی آدمی کی کمی نہ ہوگی۔ اب یہ برکت اپنے آپ میں بہت بڑی ہے، چونکہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ جب کسی سے خوش ہوتے تھے تو وہ ان کو اسی طرح کی برکت دیتے تھے کہ تیرے گھر میں تخت پر بیٹھنے کے لیے یا پھر جو کچھ تو کر رہا ہے اس کو پورا کرنے کے لیے آدمیوں کی کمی نہ ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ میری برکت یا میرا تعلق تمہارے ساتھ نسل در نسل جاری رہے گا۔ تو اب ہمارے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رکابی تھے کون؟ کیا یہ بنی اسرائیل تھے؟ کیا کہ غیر قوم تھے؟ اور اگر یہ غیر قوم تھے تو خدا تعالیٰ کس طرح سے ان کے ساتھ وعدہ کر سکتے ہیں، اور کیا بائبل مقدس مزید ہمیں ان کے بارے میں بتاتی ہے؟ تو جب ہم بائبل مقدس کے بعض حوالہ جات پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کچھ لنکس ملتے ہیں جو کہ باقی کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے، اور پھر ہم بہتر طور پہ سمجھ سکیں گے کہ رکابی کون تھے۔ تو اس حوالے سے جو پہلا حوالہ ہم دیکھتے ہیں وہ سلاطین کی دوسری کتاب 10واں باب اور اس کی 15 سے 28 آیت میں ہمیں ملتا ہے، اور چونکہ یہ حوالہ کافی لمبا ہے تو ہم اسے پڑھیں گے نہیں، لیکن اس میں جو سٹوری بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اخیب جو کہ اسرائیل کے بدترین بادشاہوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی بیوی ایزبل تھی اور جنہوں نے مل کر اسرائیل میں بال کی پرستش کو عام کر دیا تھا، خدا اب اس کی عدالت کرتا ہے تو ایک شخص کو کھڑا کرتا ہے جس کا نام یاہو ہے، اور یاہو جب بال کے پجاریوں کو قتل کرنے کے لیے، یہ سارے سسٹم کو ختم کرنے کے لیے شہر کی طرف آتا ہے تو رستے میں اسے یہونادب بن رکاب ملتا ہے، اور یاہو اس سے پوچھتا ہے کہ تو کس کی طرف ہے، تیرا دل میری طرف ہے یا پھر اخیب کی طرف ہے؟ اور جب وہ کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ چلنا چاہتا ہوں تو وہ اسے اپنے ساتھ رتھ پر بٹھا لیتا ہے، اور اس کے بعد دونوں مل کر جاتے ہیں اور یہ پورے سسٹم کا جس میں بال کے پجاری ہیں اس سب کچھ کا خاتمہ کرتے ہیں۔ تو یہ ایک اور ذکر ہے جو کہ ہمیں یہونادب بن رکاب کا ملتا ہے، جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ خاندان جو ہے خدا کے لیے غیرت رکھتا ہے۔ اسی طرح سے تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 2واں باب اور اس کی 55 آیت میں بھی ہم اس گھرانے کا یعنی رکابیوں کے گھرانے کا ذکر پڑھتے ہیں، اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور یابیز کے رہنے والے منشیوں کے گھرانے تراعتی اور سماتی اور سکاتی، یہ وہ کنی ہیں جو رکاب کے گھرانے کے باپ حمات کی نسل سے تھے۔ اب اس آیت میں ہمیں رکابیوں کے خاندان کی قوم بتائی گئی ہے، اور وہ ہے کنی۔ کنیوں کو انگلش میں کینائٹس کہا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں تھوڑی سی مزید معلومات جو ہمیں ملتی ہے وہ قضات کی کتاب اس کا 1 باب اور 16 آیت ہے، جس میں کچھ یوں لکھا ہے، اور موسیٰ کے سالے کینی کی اولاد کھجوروں کے شہر سے بنی یہودا کے ساتھ یہودا کے بیابان کو جو اراد کے جنوب میں ہے چلی گئی اور جا کر لوگوں کے ساتھ رہنے لگی۔ اب اس آیت میں ہمیں 2 اہم معلومات دی گئی ہیں۔ پہلے نمبر پر ہمیں بتایا گیا کہ کنی جو ہے وہ دراصل موسیٰ کا برادر ان لا ہے، وہ اس کا سالہ ہے، جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی مدیان سے تعلق رکھتا ہے۔ اب اس بات سے آپ واقف ہوں گے کہ جو مدیانی تھے وہ اسرائیلی نہیں تھے، وہ نان اسرائیلائٹ تھے، وہ نسلی طور پر بنی اسرائیل کا حصہ نہیں تھے۔ اور پھر دوسری بات ہمیں بتائی گئی کہ اس کے بعد کنی اور اس کا خاندان آ کر بنی اسرائیل میں ہی ان کے ساتھ رہنے لگا۔
तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये नस्ली और कौमियत के लिहाज से ये इसराइली नहीं थे, बल्कि ये मिद्यानी थे। लेकिन उसके बाद आकर जब बनी इसराइल में रहना शुरू हो गए तो इनकी जो शहरियत है वो इसराइली हो गई। लेकिन बहरहाल ये बात दिलचस्प है, चूंकि आमतौर पर हम यही देखते हैं कि खुदा ने इसराइल ही को लिया, उन्हीं के साथ वादे किए, उन्हीं को खुदा ने हर तरह से आगे बढ़ने के लिए कहा। लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि ये वाली कौम जो कि मूसा के ससुराल में से है, मगर फिर चूंकि ये यहोवा खुदा की प्रस्तिश करने लगे और पूरी तरह से ये यहोवा खुदा के साथ ही कमिटेड हो गए और खुदा के जो मंसूबे थे उनको पूरा करने में इन्होंने बनी इसराइल की मदद की, तो ये आकर बनी इसराइल में आबाद हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं कि ये खानदान बनी इसराइल में इसलिए सरफराज होने लगा चूंकि ना सिर्फ ये यहोवा खुदा के साथ कमिटेड रहे, बल्कि उसके बाद अपने बाप यहूनदब के साथ भी कमिटेड रहे, उसके साथ भी वफादार रहे। कि यानी कि इनके बाप दादा ने जो अपने बुजुर्ग यहूनदब के साथ कमिटमेंट की थी कि हम ना तो मैं पिएंगे, ना अपने लिए पाकिस्तान लगाएंगे, ना हम कोई ज़मीन रखेंगे, ना अपने लिए मकान बनाएंगे, बल्कि हम खेमों में रहेंगे, तो फिर नस्ल दर नस्ल ये ऐसा ही करते रहे। और ये वाक़या हमने याहू का पढ़ा था, ये इस वाले वाक़े से जो यिर्मयाह हम पढ़ते हैं कोई 200 साल पहले का है। तो इस तरह से 200 साल से हम देख रहे हैं कि ये मुसलसल अपने कमिटमेंट पर कायम है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि खुदा ताला इनकी तारीफ भी करते हैं। और उसकी वजह हमने इस वीडियो के शुरू में देखी कि खुदा ताला खुद वफादार हैं, जो कमिटमेंट वो करते हैं वो उसको पूरा करते हैं, जो वादा करते हैं वो पूरा करते हैं। और ऐसा ही वो अपने लोगों से चाहते हैं। और जो लोग फिर उसके किरदार को अपनाते हैं, जो वैसा ही बनते हैं जैसे कि उनका खुदा है, उसके किरदार की खूबियां अपनाते हैं, तो वो खुदा के लिए खुशी का बायस बनते हैं। और खुदा ताला हमसे भी ऐसी ही तवक्को करते हैं कि हम भी उनके साथ वफादार रहें। तो मेरी दुआ है कि खुदा हमें फजल दे कि हम हर एक बात में खुदा के किरदार की पैरवी करें, ख़ास तौर पर वफादार हों। यानी कि जो भी कमिटमेंट्स हमने की है, चाहे खुदा के साथ चाहे इंसानों के साथ, उसे पूरा करें। और एक कमिटमेंट जो हर मसीही की खुदा के साथ होती है कि वो उसकी फर्माबरदारी करेगा, ख़ास तौर पर हम उसे करने में पूरी तरह से सरगर्म हों। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।